कि जोन दिना हिसाब हुए वो दिना का कर हो फिर। अबे तो काम तुम्हारे हाथ में, जो करने सो कर ले, पर हिसाब करने भगवान को। और तो ने तो तुम्हारी नेतागिरी चलने, ने तुम्हारी बुद्धि चलने। अच्छा नेरे तुम भग पे होते से कहां जे हो भग के बताओ भगवान से। तो ये सुतवाए नहीं के भारत छोड़ दो सो अब पुलिस से फ्री हो गए। कहां जे हो भगवान की पुलिस से भग के। तो कार्यशैली, वाक्शैली और व्यवहार शैली, इन तीन पे जीवन को केंद्रित करना, इन तीन चीजों को संभालना। अगर ये संभल गई तो तुम्हारा जीवन संभल गया। आज ये बिगड़ गई तो तुम कितना पूजा कर लियो। अब भाई तो लगने होना इस तारीख से 9 दुर्गा जे हैं जल चढ़ावे। कछु कछु तो कहते हैं ये बार हमें बासी दुर्गा ढारने। तुम्हारे डिब्बा की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई। अच्छी कृपा करो तुमने के 1-2 गड़ाई पानी चढ़ाया हो, ना कहो 2-3 दिना में सड़ जाती दुर्गा जी। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ भी जे। अच्छा जय के जात के हमें बासी दुर्गा धारने ये बार तो कहे रोटियां सब्जियां बासी हो गई रात भर में। अरे राम राम, घर की सास प्यासों मर रही क्यों तोरे वही पंडा बन है। घर की मताई से 6 साल से नहीं बोल रहा हूं पापी दिवाले को पंडा बनो, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। क्यों पंडो जाना थे हम। सगे भज्जा से बेर बांधे उन पे हनुमान जी चढ़ बैठे शरीर पे। क्यों बिल्कुल भज्जा भज्जा में नहीं बन रही उनमें। मानो हनुमान जी 2 ही टेम आ रहा है। हनुमान जी नहीं जान रहे तुम कितने बड़े पाखंडी पापी धरे। ऐसे पंडा मंडा बने से कछु नहीं होए। घर की मताई खून की असुगर हो रही तुम तो कंडा पे घी खंगे जय ज्वाला माई की, जय ज्वाला माई की। और मताई बढ़ रही 24 घंटा आगी में। कछु ने कहे महाराज कहे चलो छोड़ो तो कथा करा थे आज तो हम मनो ध्यान राखियो बहन जी। हरो मंदर तना लेट चली जज्जो जरूरी नहीं का भाग जे दुर्गा जी गांव की। मनो घर में बूढ़ी सास हो तो की सेवा करत रज्जो। बिन मान है मनो दद्दा ये तो हम सब जानत हैं। थोड़ा सा परिचय सूक्ष्म है श्रीमद् भागवत का। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। नर नारायण ने इसको बद्रिकाश्रम में बैठ करके इस ग्रंथ को बनाया था, जो इसके 4 श्लोक थे। सनकादिक नर नारायण ने जब बद्रीनाथ में बैठ करके भागवत को प्रकट किया, ला करके ब्रह्मा जी को दिए वो 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों को पढ़ाओ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। 4 भैया तो भागवत पढ़ के बैठ गए समाधि में। नारद जी घूमते घूमते एक बार व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय व्यास जी बहुत दुखी हते। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम दुखी काहे हो। व्यास जी बोले हम ऐसे दुखी हैं, हमने एक वेद के 4 वेद बना दे, उनमें से 6 शास्त्र निकाल के बना दे, उनमें से निकाल के 17 पुराण बना दे, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं है। इतना विस्तार करने के बाद फिर भी मन में शांति नहीं है। और ईमानदारी जा है कि आज के आदमी के मन में भी शांति नहीं है। सब कछु होवे के बाद भी शांति नहीं है। बताओ छक्का नहीं है आज के समय में, फिर भी आदमी लगो जाएंगे ताई है
कछु कछु तो हम से कहते कि गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। तुम्हारे तो अच्छा मौका है, पहाड़ डरो सगो ना पक्के हैं मोटे मोटे, चाहे जो उन पे टंग जज्जो। बताओ, दिन रात गधों घाई मेहनत कर रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बता दे। फिर बताओ क्या हुआ? आदमी कहते गुरु जी इतने फंसे हैं कि खावे को टेम नहीं है, उनके लाने तो अपन कहते जहर खा ले मर जा। और एक हिसाब से दो आदमों की तो छाती पे पत्थर बांध के कोनो बड़ी सी नदिया में फेंक दे सो मर जाए। हाँ, दो आदमों की छाती पे पत्थर बांध दे अच्छी मोटी सी फारसी और पटक दे सो मर जाए। पेलो बो जे के पैसा तो खूब है पर उन्हें एक चुवन्नी आज तक अच्छे काम में नहीं लगाई। ऐसे आदमी की छाती पे पत्थर पटक के बांध दे सो मर जाए। काय को जी रहा हो बताओ, का मतलब न करो। और दूसरों वो जो गरीब है वो मेहनत कर बे से डरा रहा हुए, वो की भी छाती से पत्थरा बांध कर फेंक दे सो मर जाए। भगवान ने हीरा सो शरीर दो, बैठे बैठे मर रहा है, कहीं अब चाल ही नहीं चल रहा हो। ये शरीर को ओटो कैसे न चल है चाल। तो आज के आदमी के पास शांति नहीं है। इन चार बातों से ध्यान से सुनियो। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। झिर गया है तो कथा झिर गया, इसे उठा लीजिए, निकाल लीजिए, पानी से ही निकाल गया। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कछु है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कछु है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। है पानी के लेकिन छुआछूत है। अमीर की प्यास बुझा रहा हो, गरीब की, उच्च कोटि की, निम्न कोटि की, रोगी की, भोगी की, कोड़ी की, बेईमान की, बदमाश की, सांप की प्यास बुझा रहा हो, उन्हें कभी छुआछूत नहीं करी। जब पानी से शिक्षा लो चज्जे, ये छुआछूत न करो। और हमारे हिसाब से तो सुन ले, कौन जात नीच होता ही नहीं। भगवान की बनाई कौन जात नीच नहीं, पर वो से करई और सुन ले, कोई भी जात नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात ने कहाई जे में दो चार नीच न होए, और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें हैं। छुआछूत से न डराओ रे भैया। और अगर छीबे से डराने ही हैं, हम बता रहे काय को छीबे में डराइयो। बिजली के नंगे तार को छी है तना हाथ सज्जो, हम पकड़वा रहे अब भाई तुम खोता है। अगर छूबे में डराने तो बिजली के नंगे तार को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो बिच्छू के डंक को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो सांप के मुंह को छीबे में डराओ, पर आदमी को छीबे में न डराओ। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, का घमंड नहीं है। कहे कुंटलों कुंटलों अरबों खरबों कुंटल सोनो होता वो पृथ्वी में, पर घमंड देखो कबू। और ये कहूं तोला भर की चेन बन गई तो पूरे ब्याह में कॉलर पे करें फिर
कि सब देख लेते कि भज्जा चेन पहरे हैं, बिल्कुल कॉलर पे निकाल लेते रहे ऐसी। अब तुम्हारों से भी बहन जी हर हमारी प्रार्थना है, कथा में जेवर एवर पैर के नहीं अज्जू ज्यादा, ये तो कौन को बताने कि तुम कितनी लम्बड़दार हो, न फिर कौन उतान ले जाए चैन सो रोत ने फिर गयो। अरे अब जब तुम आना हाथों सुलेगा बता बे फिर रही सुलेगा वो। हाँ बिल्कुल ऐसे कीमती गहने पहन के नहीं बेन हरो भीड़ भाड़ आए। अब कई महाराज बता दे, अब का मैंने लुका लाई, हमसे पूछा था आदमी कि महाराज हमारी चैन बता, फिर आ गई अब तुम बताओ, तो कहा हम कब हम दिखाया रहो हम। अच्छा एक बात और है यार, जे के गले में जितनी मोटी चैन वो उतना ही बेचैन, जा भी मेरे को गारंटी जानी हो, जितनी मोटी चैन पहन व्यवहारों में ले वो सोत नहीं अरे सुख से। आओ पूरी रात वो तो 99 के फेर में ना करवंटा बदल है ना करवंटा बदल है, का करें कल और 100 कैसे हो जाए 100 कैसे हो जाए, और 100 हो नहीं पार वो सो जात और मोहल्ला के लोग हर के धर याद के लिए तो सीताराम। घमंड कभी किसी चीज का मत करना, यहां कोई बलवान नहीं होता, इतने तो समय बलवान होते आदमी को। अपन कहते हैं उनके संगे पूर्व विधानसभा एक तरफा, उनके संगे प्रदेश स्तर पर, उनके संगे क्षेत्र एक तरफा, ऐसा कुओं के संगे को हुआ नहीं अरे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, जब समय अच्छो चला थे आगे पीछे दौड़ा थे आदमी, और जो अंदना समय खराब आऊ थे सगे नहीं चीने रे, ध्यान राखियो। अब तुम्हें अच्छो पद मिल जान दे, पैसा हो जान दे, बरबूटा से रिश्तेदार उखरा थे, अरे कहीं हमारे काका के मम्मा के फूफा के जीजा के दाऊ के सगे समधिया है, कैसे वो कोई पद है तना पैसा है। जब खराब समय आऊ सो सगे रिश्तेदार कहते हैं हाउ कई अपने आए तो मन उसे नहीं है दूर के हैं, कैसे वो कोई बेचारे का चूहा ही नहीं है। घमंड कभी किसी चीज का मत करना, अहंकार व्यक्ति को बहुत जल्दी मिटा देता है। समय बलवान तो समय है प्यारे, तुम उन्होंने देखो ये दीवाल पे छिपकुली रहते है, वह चिटिंगे खाते रे। अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, पर एक फिर तुमने जो भी देखो जे कि बेई चिटिंगे मिल के वो छिपकुली को खा जाते। अब कौन को बलवान के हो, चिटिया को के समय को? समय बलवान है। नदिया में मछरिये रहते वे चिंटी खाते हैं, और जो अंदर पानी खत्म सो चिंटों ने मछरिया खा ले। अब कौन को बलवान के हो? ये तो को बलवान नहीं है, ये तो समय बलवान है। भगवान ने अगर अच्छो समय दाओ होए तो समय को उपयोग कर लियो, बार बार समय अच्छो नहीं आए, ऐसे अच्छे समय को उपयोग करियो, अहंकार भर न करियो, पृथ्वी से जो सीखियो। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है, पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है, आसमान के पास सब कुछ है, पर कहूं पिलर नहीं लगो रे, कि लगो ही बात खम्मा लगो रायसेन जिले में ऊपर सदो हुए, चलो सागर जिले में लगो हुए, भोपाल इंदौर गए हो, बंबई दिल्ली गए हो, एक आध खम्मा तो लगा देते हैं सो के पत्थरपाल सीता नहीं रहती। जैसे वो आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी परमात्मा के सहारे होना चाहिए। अब आदमी के पास सब कछु है का नहीं है, शांति नहीं है। अरे यार भैया जी गाड़ी तना खिसकवाद बहुत खराब चकाचौंधी लग रही है। भैया जी की भी जाओ गाड़ी रखी हुई रोड पे,
ये 2 गाड़ी देखियो बच्चारी जी की, बहुत खराब चकाचौंधी लग रही है। रोड पे रखी है रे भैया भी, एक ऑटो के उतर पे रखी है और एक और जो सामने। को की ने हो तो बब्बा के चढ़ा दे तुमसे अच्छी परी बब्बा के धरवा दे, हनुमान जी की हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का शांति। बताओ है आदमी के लिए शांति? और आदमी शांति की तलाश में भटक रहो। अच्छा ढूंढ सब शांति रहे, चाहे ने को नहीं है शांति। तुम्हारे भी यही को कथा करा रहा है, सुन रहा है कि शांति देवे, और तुम्हारे भी नहीं चाहने। बताओ चाहने तुम्हारे शांति, वो नहीं चाहने, आए वही को हो। जैसे भाई को मंच पे आ जाए और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो ऐसी शांति हो जाए। अरे कहूँ हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ, क्या होगा? तुम्हारे बाप को अखार है। चाहने शांति और हम कह देवे कि कल शांत हो जाओ, तुरंत हमसे लड़ भी बैठ जाओ। देखो शांति कहूं दुनिया में नहीं है। तुम कितना भटक लियो, कितना तीरथ हो आओ, तुम कितना कथा सुन ले, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम्हें कहूं शांति मिल ही नहीं सकती। और शांति कैसे आहे? बाया है नाम जप के द्वारा, भजन से ही शांति मिले है मन की। कहूं ने भटको, भगवान को नाव भर लेते रहो, धीरे 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 अपने आप तुम्हें वो आनंद मिलने लगे है कि तुमने कल्पना न करी हुई है। क्योंकि आनंद तुम्हारे भीतर है, बाहर कहूं नहीं आ, तुम्हारे भीतर है वो आनंद। बस उसे नाम जप की मथानी डाल के मत करके प्रकट करना है। तो नारद जी पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी बोले मैंने इतना सब किया फिर भी शांति नहीं है। नारद जी ने कहा व्यास जी अबे तक तुमने जो वेद पुराण शास्त्र बनाए उसमें यह लिखा है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पति का, पुत्र का, भाई का कर्तव्य क्या है। पर तुमने अभी भगवान की महिमा नहीं गाई है, और जब तक भगवान की महिमा नहीं गाओगे तब तक शांति मिल नहीं सकती। व्यास जी ने कहा तो क्या करें? बोले हम तुम्हें 4 श्लोक भगवान की महिमा के देते हैं और तुम इन 4 श्लोकों को गाओ। तो जो नरनारायण ने भागवत बनाई थी वह ब्रह्मा जी से नारद ने जाके व्यास जी को दई, और फिर व्यास जी ने ओके 18,000 श्लोक बनाए बड़ा चढ़ा के। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव को, सुखदेव जी से यह कथा सूत जी ने सुनी, असूत जी से 88,000 महात्माओं ने सुनी, और वही कथा आज हमारे आपके बीच में आ गई। भागवत है क्या? व्यास जी ने लिखा है निगम कल्पतरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल, और राम कथा क्या है?
आरती में लिखो है, छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा आए रस और भागवत कथा आए फल। पर ये श्लोक में एक विचित्रता दाई ने चे। ऊपर लिखा निगम कल्प तरोरु गलतम फलम और नीचे लिख दो पिबत भागवतम पियो। व्यास जी से कही जा बात अजीब सी नहीं लग रही? जैसे को सेव दे के का कहो कि यार ले तुम्हारा काट के खा ले के जा कहो पी ली गो एक हो। पपीता दे उसका कहो ले ले जो पी ली गो पपीता जई कहो काट के खा ले सब जने। तो व्यास जी से कहा पहल तो तुमने लिखो फल, अन्य चे लिख रहा है पिबत भागवतम पियो। व्यास जी बोले ऐसो है, भागवत कथा है तो फल, पर कौन सो? बोले आम को फल। आम में और भागवत में इतनो अंतर है कि आम में गुठली है, छिलका है, पर ने तो भागवत में गुठली आए ने छिलका आए। ये में रस ही रस भरो है। और अच्छा जब आम पक जाए तो क्या करो जात? खाओ जात के चौंक हो जात। तो जब भागवत की कथा पक गई है, अच्छा फल का सबसे बड़ो जानमकार को हो दुनिया में? फल को सबसे बड़ो जानमकार होते मिट्ठू तोता। 1000 आम लगे हुए पर मिट्ठू बोई खे है जो सबसे मीठो हो जो पेड़े को आम। अपनों ने कहने लगते कही रे भारी मीठी जमिया न कर है। कैसी है? सुगा का तेल। कहते हैं अलग से मीठी न करा तेरे सुगा का तेल। तो जब भागवत भी सावत भागवत नहीं है, जब सुगा का तेल भागवत आए हो रही जो तुम आए थे। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देख ले सबसे मीठी कौन है। सुखदेव जी ने जाकर चोंच मार दी भागवत में। सो जब भागवत हो गई सुगा कटेल भागवत। ऐसे भागवत को सुनो नहीं जाए, भागवत को पियो जात है। और जा बात सनकादिक ऋषि भी कह रहे हैं। भागवत जी में श्लोक आओ है, नारद जी से कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान कृष्ण की कथा के रस को पिया नहीं है, सुन वो नहीं कही सनकादिक ऋषियों ने, कह रहे जिसने इस रस को नहीं पिया उसका जन्म सिर्फ माता को प्रसव की तकलीफ देवे के लाने भाव है। अच्छा यही से भगवान ने जो कान काय बनाए ऐसे 2 नाके से। भाई मान के चलो कान ने होते, अकेले 2 ही तरफ टुकले होते तो चलने जातो। भाई 2 ही तरफ टुकले होते, सांप के तो रहता ही नहीं है कान, वो आंखों से सुना थे। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देते, अपन भी सुनत रहते। कान होते ही नहीं तो कितनी फायदा बताओ। अच्छा हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते सो काय की झुमकी, काय के बाला, काय के लटकन आदि मसूर सुनारों के चली गई उच्चे। बताओ जी कान इनकी शोभा स्वर्ण के आभूषण पहनने से नहीं है, कानों की शोभा भगवान की कथा से है। यही से जे दोना से बनाए कि मैं कथा को रस भर भर के पियो। तो जब कैसी भागवत है
सुगा कटेल। पहले से मीठी सुखदेव जी ने चोंच लगा दी। और कथा करत को है सूत जी। ये सूत जी को आए जय एक जात होत है। सूत एक जाति कहावत है। कैसे बनत है ध्यान से सुनियो। ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, और ओसे जो संतान पैदा हुई है वह सूत जाति की कहाई है। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जात हो गई जात। पहले के जो राजा महाराजा थे, अगर वो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते थे तो जो संतान होती थी उससे कोई काम न करवाते कि उसमें आधांश ब्राह्मण का है तो सेवा तो करवा नहीं सकत। तो ये तो हो गई जाति। सूत जी की उम्र है 5 साल। कितने साल के हैं सूत जी? 5 साल के। यही से तुम कौन कथा करवा ले, भागवत करवा ले, शिव पुराण करवा ले, तुम्हें जो मने आए वो करवा ले, पर महाराज आके पहले जाई के हैं कि सूत जी बोले। आज तक वर सुनी कि कौन और बाबा जी बोले। इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए पर कोई ने नहीं कही कि वशिष्ठ जी बोले, कि विश्वामित्र बोले, वे तो सूत जी बोले। उसका कारण यह है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। और तुतलियाऊ भाषा में करत है कथा। तो जब जब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा तो सब जानत, पर बैठा रहते हैं सूत जी को। का सुन के मुंह से बातें मीठी लगत है। अपने घर में भी अगर कोनो बाल बच्चों हो तो तलियात हो, और अपने घरे को हुआ वो पूरे के बैठ नहीं पा अपन के भैया इनसे ऐसी क्या दीजो एक ही बात दिन भर को आऊ अपन कैसे बात अच्छी लगत, मोड़ी मोड़ों की बातें अच्छी भी लगत। रामायण में लिखो भी है, अगर तुमने पढ़त हो तो, गोस्वामी जी ने जब बात लिखी है कि जो बालक, बिल्कुल शुरू में लिखो रामायण में, कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने। तो पहले से मीठी, फिर सुखदेव जी की चोंच लग गई सो और मीठी, पक गई सो और मीठी, और 5 साल को बालक कथा कर रहा हो सो और मीठी हो गई जब भागवत की कथा। ये तो भागवत का परिचय हो गया। एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। इनमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दे सो भागवत। अब संस्कृत में हम तुम्हें भाव सुनाई दे रहे, सुनने तुम्हारे पल्ले पढ़ने आए, बताओ अच्छा हम अब भाई पढ़ने देते श्लोक। भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। बताओ कौन कौन को आ गई समझ में? बताओ, हम तो तुम कहो सो में श्लोक ही श्लोक सुनाएंगे अपने पल्ले का पढ़ने। सीधी सीधी बात करो अपन तो। और एक बात और हमारी खुलाई के सुन ले, ने तो हमारी कथा में पुण्य मिले रे, बिल्कुल नहीं अज्जू कल संघाम में अगर पुण्य नहीं होगा तो बदाएं हो तो बिल्कुल नहीं अज्जू। ले आए हो राघवेंद्र, पुण्य ले आए हो कछु, सौदा तो ले आए हो जो।
तेल शक्कर डाल पुण्य लाए आउ तो का दे हो जी दद्दा हरें जो रहे 6-7 ना हम के 100 ग्राम की पुड़ियाँ बनवा ली सबको दे दियो आखिरी में हमारे पर्चा में लिखो तो कहूँ पुण्य चलो हो सका हम पे दे रहे तो भूल गए तुम्हें तो ले आऊंगे तो 12 कुंटल खाड़ आदमी हूँ कथा था से कुछ नहीं हो तो पुण्य मिल जाए बस अकेले पुण्य को गद बदे दाए हैं कि हम तो तीर्थ हो गद बदे दाए कहीं कहा कि पुण्य मिले है ऐसा नहीं मिले पुण्य मुन्नो तो का दुकानें लगी तीर्थों पे पुण्य की बताओ ऐसे तीर्थों से भी कछु नहीं हुए ऐसे तो आदि से तुम्हारे यहाँ पे कुंभ में गए हो जो केस सुधर गए हमें तो जा बता दी लौट के जने सुधर गए तुम तो हमें जा बताओ कि जब सब कुंभ से लौटी रोज आरती में जा रहा है भगवान की कछु कछु तो ऐसे पापी रहे थे को दिन भर मंदिर की चौतरा पे जम से धरी ने वो जो पुजारी ने गरुड़ जी उठाए और उसने पनाइयां ढूंढी कि अब भी देरी आरती में भाग लेना सांप खा ले और दिन भर बिल्कुल जम से धरे रहे होता ही शंख बजो झालर बजी और उसने जूता ढूंढे कि अब बेदेरे अब मर गए अब भाई आरती में ठाड़े होने तीर्थ होगा तो बदेंदा है तो गांव में कपत्थर है धारी बताओ मैं तुम्हारे गांव में का हनुमान जी नन्या के राम जी नन्या तुम दुनिया भर में गद बदेंदा है जो मंदिर देख वे वो मंदिर गांव को मंदिर देखो भगवान कहते हैं बेईमान हम आओ तो ते हो नहीं रहो जो हम गांव के आए राम इलाहाबाद सफर में गए जनो संग बारो सफर में गो जनो की बोरी में से आटो निकाल लो महीना भर से कल्प सफर रहे काय को तो पाखंड कर भी गई थी दद्दा ऐसे अच्छे तो घर ही बने रहते बरभान पुणे खो गए सफर में या बोरास जहां जात हो अकू 10 को डरो मिल गओ तो पे पांव धर के ठाड़े हो गए संगवाय ने कही कहा कि चलो तना झिनझिनी सी आ रही 10 को तो उठा लाए कपट बोई भरो का मतलब ने कर लो ऐसे भजन से अच्छा आधे से ज्यादा आदमी आते कथा में पुण्य खो आधे से ज्यादा आऊ थे निपटावे कछु हमें निपटावे यहाँ हैं जो चीनत हुई है भी जाने के को तो रानी झिरिया पे कथा हो रही सो चले अरे यार कहीं अब भी अपने विपिन बिहारी आए एक दिन उनको निपटाया है उनको कथा मथा से कुछ नहीं करने कहीं तन्ना उनको निपटा दें एक दिन कछु वहां है जजमान को निपटावे रिश्तेदार जिन जिन काट दाए उन्हें भी जानी कहते कि उनकी कथा हो रही अरे यार कई बार रिश्तेदारी में कथा हो रही एक दिन उनको निपटावे जाने अच्छा बताओ जाइए अपन के जब कहूं से काट आत यार फलाने गांव से भागवत को बोल गया चलो एक दिन निपटाया जी उनको मैंने कथा था नहीं सुनने भी तो निपटा वो फिर रहा है आदमी देखो भैया कथा एक होने सुनो के पुण्य मिले है कथा एक हो सुनो कि कथा सुन के हमें बदल रहे हैं तो कथा सार्थक है 7 दिन की पूरी कथा ने जीवन में उतारो 7 दिन की 7 बातें अपने जीवन में उतार ले उत्ते में बेड़ा अरे एक बात उतार ले 7 दिन में कि अब हम चाहे आगी बरसे पानी गिरे पर महाराज ने कही है तो 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर की चौखट पे मूड पटक भेजे हैं ये तो ही नियम बना ले सो कथा सफल हो गई न कुछ मतलब जैसे तो तुमने कब से भी 18 कथाओं में 150 तो तई हो गई हुई का फर्क पड़ गया हूं बतो के जने हो गए बाबा कथा के बाद के जने थे बब्बा के आन लगे हर मंगल को के जने आन लगे 50 कथाएं अब जो भज्जा बता रहे थे 2-3 कथाएं हर साल होत एक कथा में तो जिंदगी बदल जाए और तो 3-3 हो रही हैं जाएंगे तई कुछ नहीं होने ऐसे खूब हो गई ये कथाएं अब तो बदलो दद्दा हरो एक नियम एक कथा में बनाओ बस मनो ये सुने मन जो एक पंडित जी आए गांव में कथा करवे
पहले ही दिन जजमान से बोले खड़े हो जाओ, मेरी कथा का नियम है तुम्हें रोज एक चीज छोड़ने पर है। अब वो तो बेदगाओ रे होगा खड़ो, कह लगे शराब पियत हो, कह लगो कब कबार दोस्त आज से कसम खाओ छोड़ दई। अब वो तो छोड़ नहीं पा रहे, इतनी भीड़, कह लगो चलो गुरुजी छोड़ दई। दूसरे दिन फिर बैठो, बोले बीड़ी पियत हो, कह लगो हाओ, बोले सौगंध खाओ आज से छोड़ दई, कह लगो छोड़ दई। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने खड़ो करो, गुटखा खात, बोले हाउ कब कबार, चलो कसम खाओ गुटखा छोड़ दो, कह लगो छोड़ दो। चौथे दिन फिर खड़ो करो, चाय पिया हो, कहने लगो हाँ, बोले छोड़ दे। पांचवें दिन वो खुदा ही खड़ो होगा, गुरुजी कह ही नहीं पाए। गुरुजी बोले काहे, बोले गुरुजी आज हम अपने मन से छोड़ हैं। गुरुजी भारी खुश कि चलो रे 4 दिन में एक ऊपर गई आदत बुराई छोड़वे की। गुरुजी बोले बताओ का छोड़ दो, कहने लगो आज से कथा ही नहीं आवो छोड़ दो, भागवत करवावो ही छोड़ दो, ऐसी चीजें नहीं छोड़ने। न तुमने कहो कि अब हम पता लग गए हम कथा में जे हैं जी पता लगाए, पहले जाते अब जे हैं न राम। 7 दिन की कथा में एक बस संकल्प लो, जहां भी कथा में जाओ एक अच्छी बात पकड़ के ले आओ घर, और वह ऐसी ले आओ कि सांस छूट जाए पर वो नियम न छूट जाए, तब तो कथा को बदलाव है, न कोई मतलब नहीं है। तो सनकाद सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा कह रहे, कहां, नैमिषारण्य की पावन भूमि में। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। उसी समय सूत जी आ गए, सबने अपनी समस्या बताई कि हम और ऐसे दुखी हैं कि कलयुग प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले ऐसा ही एक बार चिंता नारद जी को भई थी। बोले कबे, बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा, कहां कहां गए, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम गए। नारद जी को हर जगह उल्टो ही उल्टो मिलो, कल युग में सवाई उल्टो होगा और नहीं होगा। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कोई कुत्ता ने घुस जाए, अब कल युग में उल्टो होगा, अब कुत्ता बंद हो के आदमी ने घुस जाए। बताओ 6 सुने हुई तो पहले लड़का बारात लेके जात, तो अब मोड़ी आन लगी बारात लेके। हाँ मोड़ी बारे आऊ थे लड़का बारी के शहर में, अब तो हमसे वो दिना को इंतजार या कर रहे, वो दिना कभी, अब जब तो उल्टो होगा तो भी हुए। अब तो विदा में मोड़ी ले पट जात पापा से के पापा भूल गो ने बीच बीच में बुलाते रहो। अब वो दिन कभी आऊ थे जब लड़का ले पटे बाप से के पापा 8 की पूजा में तो बुला ही लीजिए हम जा रहे हैं। जब तो होगा तो भी हुई है, बहुत कछ उल्टो होगा। रे पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी छोड़वे जात तो बाहर जात, तो अब पैसा ले गए बैंक वाले, टैंक खुदो घर में, पूरा दाल उद्दुर घर में गड़ो। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे अब अपन उनके लगत यार कि पुरानी बाखर पटकी है सो लोटा में लगाओ, अपने मोड़ी मोड़ा काके हरी जब अपनो बनाओ घर पटक कि हमारा बाप हमें जुआ छोड़ गाओ, मजूर तक नहीं मिल रहा टैंक खोद में। भाई जब अपन ने अपने सियानों की बाखरें मिटाई है, अपने मोड़ी वाला हम नाती पोता पटक है 100-150 साल कोनो भी बिल्डिंग की उम्र हो। पहले घर में जब अच्छो काम हो तो पहले जब घर में अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते, वो बाहर के नचबे आते। अब उल्टो होगा रे,
बाहर के रोटी बनावे वारे आन लगे, घर के नचवे ठाणे आंगन में। बताओ अच्छा ये सुनने भाव हो तो का हो ये रे। पहले जब वो बिटिया सियानी हो जाती अपन समाज में का कहते, अरे यार तुम्हारी नजर में कोनो अच्छो खा तो पी तो घर हो तो बताजो, यही कहते। का यार भैया क्या देखो रिश्तेदारी में खा तो पी तो घर, बिटिया हो गई सियानी। पहल के बहु दादा कैसो घर ढूंढते, खा तो पी तो, और अबे के ढूंढ रहे के पियत खात भरने हुई, लड़का चाहे 2 एकड़ जमीन हुई। पहले खा तो पी तो घर चाहने तो, और अब पियत खात ने हुए, ये सो घर चाहने। जा तो तुम रे आज ही कसम खा लियो, चाहे 1 डमला ने हुए मोड़ा के नाव से, मनो दारूगा ने हुए, मोड़ी ने भी जोरे दारू खोर खो, चाहे कुआ में ढकेल के मारा रही कई बेर तो तकलीफ हो जरे बिटिया को तुम आई, उसे कहते फांसी लगा ले, मर जा बेटा हमारे बस की नहीं तुम्हारे भी आओ की, मनो दारूगा खो ने भी जोरे। कितना जमीन हुए, दारू खोर की जमीन तो ऐसी रेजे से नदिया के ढाए पे कोहा, कौन साल बे जाए का ठिकाना है बताओ। कहूं जाए आदत हो जाए, एक पत्ता में सबरी जा जात बाहर फेंक दे के आऊं जुगा में, कहूं जा परी हो जाए तो का पता कौन दिन सगोना पे लटको मिले, मार जे वो तो पी के। दारुओं को का ठिकाना बताओ। बिल्कुल रे कसम खा ली हुई कथा में कि चाहे मोड़ा हाथ ठेला चलावे, वो तो दूसरे का मजूरी करे, शाम को 2 रोटी तो ले आए ईमानदारी से, अब मोड़ी को प्रेम से बैठ के खुआ है, अन्ना रोज दारू पी के लठ दे तो मोने सुई भी नहीं ऐसू करूँ करे सो हम बताएं। हम ज्यादा परेशान करे सो के बाद लगा के ऐसी घुटी दी को कर हाई मैंने को बता पे के हमें लोग आई ने मारो, कोई ने बता पे जो हमारी गारंटी कहा, बिल्कुल ने बताए वो के हमें लोग आई ने मारो, तुम तो भीतर को के बाद ऐसी नदी को मनो कर ईट की हड्डी तोड़ दे हो। अच्छी ऐसी घुटी दियो के हफ्ता पल का कम से कम तुम से बातों कर ले पति की। अब घबरानो आदमी की, अब कुटवाओ इस बाबा ने सबको। आज तो पहले दिन आहेरी हम कुछ नहीं कह रहे, आज तो हम व्यवहार ही में निकाल रहे कथा। कल से बते हम 20 वर्ष ही चुके हैं, ध्यान रखियो 20 वर्ष ही चुका था हमारी कथा में। अच्छा मैं जो भी डन नन्या के हमें बोले हो के नहीं बोले हो, हमें 3 साल तक थे महीने नन्या सो में नहीं घुमा नहीं नन्या। अब भगा नहीं सकत तुम और हमें, अब तो नहीं सत्य से काट हो 6 दिन। हाँ अपनी कथा तो भैया कल की कथा है, ऐसी नन्या चार्ज को नहीं बैठ पाए। सब महाराजों की कथा में कहा होते, पहले दिन कम आदमी, दूसरे दिन ज्यादा, तीसरे दिन आखिरी में भयंकर भीड़, और हमारी मेरे कम हो जात। हाँ कौ कल इतना ही ने बैठे, हमारे संग जो खतरा है हम उसे कोई मतलब नहीं। भीड़ मीड़ इकट्ठो कर वो बड़ी बात नहीं रे, भीड़ तो दारू खोरे इकट्ठी कर लेते। अब कौन दारू पी के रोड पे कर रहा है, 10-20 गाड़ियां बैठानी हो जाए, भीड़ इकट्ठी कर उसे कथा सफल है मान जात का। ऐसी भीड़ तो मेला में हो जात का, उसे मतलब नहीं कर रहा हूं, ऐसी भीड़ नहीं चाहने। अच्छा तुम्हारे बताओ, जिंदा 4 और मुर्दा 1000, अच्छे को कहा है 4 के भी 1000 मरे, 4 जिंदा अच्छे कहा है, 4 आदमी सुना तरे वे कहा करने अपन हो दुनियादारी से। बस इत तो ध्यान रखियो, अगर मोड़ी को चाहत हो तो दारू घोर खाने भी अजूरी कितना बड़ो लम्बड़दार हो वो, कितना वो को ठिकानो नहीं अरे। अच्छा दारू में सिर्फ एक फायदा है, बाकी तो हर जगह नुकसान है। दारू को सिर्फ एक फायदा है, आज तक कौन महाराज ने बताई हुई कि दारू में फायदा है, विपिन बिहारी बता रहा हूं कि एक फायदा हो दारू घोर को, वो को बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़त। काय से वो जवानी में मर जात, वो को बुढ़ापा आता ही नहीं।
40-45 साल में को लीवर मीवर पटाई जात सुमार जात काय को बुढ़ापे को बस जो फायदा भर कहाओ कि दरुआ को बुढ़ापे में तकलीफ नहीं भोगने पर काज हो जवानी में निपट जात है बचता ही नहीं वो जाए आज की लड़क दोन दद्दा 15 साल से 25 साल की औलाद ने तो इस कदर सत्यानाश करी है सबसे ज्यादा दारूखोरी कर रहा है 15 से 25 की औलाद देखो तो यार तुम भी आओ बारातों में मैं गाओ तो परो न रो एक बारात में ऐसो लगो कि फांसी लगा ले बे यार अब वो इलेक्शन दारू का झूमत नहीं तो हम कच्छू के पाए मरा सो बैठे बजंदारी में कब 30 मेरे पाँव पर है रे पंडाल के घेरा ना माए से आके फिर गोड़ों को लूम जात कहीं गुरु जी कृपा करो मैंने कही तेज छीले में तक मार जे और उल्टो का होगा अब भागवत में पढ़ो उल्टो का हो जो तो तुमों की चर्चा है हमों की सुनो भागवत में लिखो है पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका संपत्ति पहुंच गई बाबों के तुम्हारे नन्यारे इतने सुखी जितने बाबा सुखी हैं तुम्हें आशीर्वाद दे दे के हमने 4 4 व्हीलर ले लेंगे तुम साइकिल नहीं ले पाए बताओ अच्छा आशीर्वाद तुम्हें दे दो रुपया हमने ले लाओ अब तुम धर ले आशीर्वाद खा ले क्या करो आशीर्वाद को वो तो आशीर्वाद में पेटा भर रहा हो दाएं हो कद बदे जे के 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी कहा थे कल युग में 1 करोड़ की जायदाद हो जाए तुम त्यागी जी अब भाई बन जाओ अब बहुत त्यागी हैं अरबों की प्रॉपर्टी हो त्यागी जी कहा थे जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहा कल युग में ऐसे मुत के बाबों को हम जानत पूरा क्षेत्र जानत के ब्रह्मचारी उनके 14 बाल बच्चे खेल रहा घर है उन्हें को नहीं बताई के मोड़ी मोड़ा भी तो कह रहे हम शुरू से रखते हैं कौन को धोखा दे रहा है जी महात्मा हमें जा बताओ भगवान ही को नहीं छोड़ रहा है जे को दिन भर मोने रोके वो मोनी जी कड़ी चार खाए वो फलारी बाबा कहा है जो आए कल युग को पैसा चपेट गए बाबा एसी से बाहर नहीं निकले रे हम खुदाई कौन की का खाए सब जान रहा है वो तो बिल्कुल बाबा होगा और कपड़ा मपड़ा छोड़ दाए ये तो सब ठगवे की चीजें आए रे आओ जब तो तुम्हारे चढ़ोतरी करो अन्या पैसा होना था संसारी के लगा साधना होने थी सन्यासी के लगा कल युग में उल्टो होगा भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है अब मैंने तो ऐसे मुत के बाबा देख लाए आधा केकड़ हाथी जमीन चाल चलने रहो तो सुन दाढ़ी बढ़ा लाई पटा गए पहाड़ में तो सो बीन रहे होते के पत्थरा पहले बीनते घर के आटक खोद रहे थे अब पहाड़ के खोद रहे काय को बाबा ही भाई थे तो काय को ये जमीन जायदाद का करने तुम्हें फिर भजन करो अब पैसा कमाने तो फिर अच्छे ईमानदारी से कमाओ कौन ने रोको पैसा कमावे से पर जो भेष धारण करके कम से कम एक ही लाज तो बचाओ बहुत खतरनाक वर्दी पेराई भगवान ने साधारण मनुष्य शरीर का अपराध तो भगवान क्षमा कर देंगे पर अगर साधु का बाना पहन के अपराध किया तो फिर भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं इसलिए इस भेष की कीमत आज के हर साधु को बचानी चाहिए अगर तुमने भेष लिया है तो उसकी कीमत बचाओ पहचानो तो कितनी कीमती वर्दी है जा पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह यार काहे मूड में भर देते हैं आदमी फूल अब बेखुजात हैं आदमी जाना तो महाराज खुजुआ फरे अब भयंकर खुजा रहा है अब डाल रहा है मूड में
सीताराम। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई। ये मैं ससुरार तो दद्दा जे भैया रे बेटे जे नए नए जे बाप से बेर बांधे रे, उस ससुर से कहते हैं पप्पा जी, नकटा बेशरम मार जा रे। बाप से मुंह नहीं बोल रहा है, ससुर से करे पप्पा जी, उनको जी लगा के बात कर रहा है, बाप को जी प्राण ले फिर रहा है। बाप को 6 दिना से बुखार चढ़ो, दवाई नहीं लिया और गोलियों खबर ही नहीं है। उस ससुर को खांसी चल गई तो 3 दिना से कुत्ता सो डरो बेगमगंज में अस्पताल में कैसे पापा जी बीमार है। बाप से बोल नहीं रहा है, उस ससुर को जी लगा के संबोधन है जो यारे कलयुग अन्य हो तो बताओ, ऐसो नहीं हो रहा हो तो तुम तो हमारी बात काटो जी में दम हो ऐसो। बातें करेंगे मनो है बिल्कुल साची, को कुछ नहीं कह सके, भूरा हुई ऐसो बहु दद्दा खून के असुगर हो रहा है। तीरथ कर रही कुछ नहीं होने, नौ दुर्गा में तुम मर जज्जो भूखो तो बहु सास ससुर खून के असुगर डारत रहे, और हम तो कहते बजरंग बली तोरे पांव पर है। ए बब्बा ए मोरी सुन लीजिए, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे, ए बब्बा वो कहीं ऐसी औलाद दियो को मुंह में लात मारे वो चटके। अगर सच के सांचे बैठे हो तुम्हारे पांव पर है हनुमान जी थे, तो जो अपने बाप से बेर बांधे हुए और अपने बाप को चिल्लियात हुए, वो की औलादों के मुंह में लात मारे। और ये हनुमान जी जौन बंगे अपनी सास को मुंह चलात हुए, इनको ऐसी दुष्ट बहू दियो कि इनकी सांप कैसी थुतरी को चले, हनुमान तोरे पांव पर हैं। ऐसी बहू मिले इनको सांप कैसी थुतरी को चले, रोड पर धर के तुम्हारी मार जिया हो क्या तो कल से यहाँ हो ही ने यही बचने घर आई घर के, और करवा ले हमारी कथा 2 साल से पीछे पर एक बार चलो गुरुजी चलो, घर आई घर के बाद छोरे कछु घर के भाग जाओ कि महाराज तुम तो बाँच लिया, अब हमने तो कोलर गया पटका ही लाई। कलयुग में ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके तो धर्म का मजाक उड़ाने लगे। तीर्थों में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो हमारी बात। गंगा का वही महत्व है, यमुना का वही महत्व है, गोवर्धन का वही महत्व है, पर ईमानदारी बताओ, जो तेजे नाय माय के दाढ़ी रखा रखा के पहुंच गए हैं, अगर तुम तीरथ करवे जाओ और कहूं उनके मन से चल जा तो तुम्हें ना किराए को पैसा नहीं बच, लौट के मर जाओ, लूट ले कपड़ा उतरवा ले। बताओ अच्छा हम गलत कह रहे हो तो? कपड़ा उतरवा ले में तुम उनसे खराब हो जाओ, उनके मन के जो भी कहे कि ऐसो करने जो करो वो करो, तुम लौटने पे आ रहे होते ऐसे। अब में तीर्थों को दोष नहीं है, पर तीर्थों पे जो जे ढोंगी पाखंडी बैठ गए, उनने तीर्थों की महिमा की सीताराम कर दी। उनको तो ये सो लगा थे बस नहीं ना भी अपनी आंखें तक बिकवा देवे उते कि आंखें और बेचे जा और हमें दक्षिणा दें जा, किडनी बेच दे सुबह पैसा तक जमा कर दे। कहा हुई यार, कलयुग में माता पिता को सम्मान नहीं है, और हो तो तुम्हारे बताओ जब 3 चीजों से तो बिल्कुल आदमी को चित्त पटो है। पहलो गज्जा से, आजकल तो एक वो नवा और वे जे तारों में भी लगा रहा है सिसियां सी झटका, नहीं लगा रहा है, मर गया हो रहे जे ने झटका लगाओ हो, पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, अटैकाई में मारो, तुम भी झटकाई में मारो। गन्यों को तो कुछ होने नहीं है झटका में, मानो भगवान ने कहूं झटका दे दो तो मेड़ा ही के धरे रहे को मगुआ के टके।
बिल्कुल गारंटी कहा ही लिख ले, जे ने झटका लगाया करो के परिवार में झटका ही में मौत ने हुए तो गन्यों को मार वे फिर रहे तुम झटका लगा के। कचू कचू बेईमान के थे कई गन्यों ने हमारी जमीन खा रहे फसल, गन्या खा रही तुम्हारी फसल। बेईमान, तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली गन्यों की और तुम गन्यों को नाव लगा रहे। पूरी चरनोई भूमि बेड़ ली आदमी ने, और हमें ऐसे डर नहीं, हमें कौन चुनाव लड़ने के तुमसे वोट या चाहने के हमारे खिलाफ हो जाओ। नेता कहबे में डराए, अब भाई तुम वोट ने दे आओ। चरनोई भूमि ऐसे नहीं छूट रही कि जो गांव को भलो आदमी है सबसे ज्यादा तो वो ही दबाए, अब वो दूसरे की कैसे छुड़वा दे। भज जाई गांव में सब कछुओ भज जाए, यादव पहाड़ पटाए, गन्यों को झटका लगा रहे। ऐसो झटका लगे है यार कि तुम कहूं कि नहीं रहे हो। सबसे पहले गैया आदमी को चित्त पटकाओ, बिल्कुल बांधो ही नहीं चाह रहा उन्हें घरे, अब बांध हो जल्दी, सिलेंडर मिल नहीं रहा। अब का कच्चे आटो खा ले हो, अब तो कंडा लकड़ियां ढूंढता ही फिर हो। गांव में को तो हमें ये से खबर है, आज हमारे घर चर्चा हो रही तेरी भुनसना कहीं सिलेंडर बढ़ा गाओ। हम के कौन जजमान से कहते छत पे बना ले, चूल्हों से उताई बना जो रोटी, मिला ही नहीं रहा। वही समय लौट के यहाँ है प्यारे, तन्नक ध्यान से। पहले आदमी गांव से शहर भग रहा हो, तो अब शहर से फिर गांव की तरफ भगल लगो आदमी। देखो तुम वही समय, पहले आदमी भग रहा हो तो अच्छा गांव छोड़ छोड़ शहर, और जो कोरोना की चपेट पड़ी तो फिर आदमों ने अपने गांव के घर बनवा के दद्दा तैया है सुखी।